ईमानदार ठग। काफी समय पहले की बात है। एक वृद्ध आदमी था, उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। इस वजह से किसी को भी उसका असली नाम नहीं पता था। नगर में रहने वाले सभी लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से बुलाया करते थे। उसका ये नाम कब और किसने दिया था, इस विषय में किसी को भी जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है कि उसे यह नाम क्यों दिया गया था। इस बात की जानकारी नगर के बच्चे बच्चे को प्राप्त थी, क्योंकि वह बचपन से ही ठगी के काम में पड़ गया था और जब वो बड़ा हुआ तो इस कार्य में वह इतना माहिर हो चुका था कि लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से संबोधित करने लगे थे। जिस व्यक्ति को देखो वह उसे ठग प्रसाद कहकर ही बुलाता था। जो व्यक्ति उसके चंगुल में फंस जाता था, वह उसका बेड़ा गर्क कर देता था। यही वजह थी कि लोग उसको ठग प्रसाद कहते थे। जिस समय वह जवान था उस समय वह एक मशहूर ठग रह चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती रही और वह जवानी से बुढ़ापे की ओर जाने लगा, वैसे वैसे उसने ठगी का काम भी करना छोड़ दिया था। वह अब बिल्कुल इस कार्य को नहीं करता था और नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा था। अब वो वहां रहकर राह भटके लोगों को रास्ता दिखता था, भूखों को खाना खिलाता था, जो प्यासे गुजरते उन्हें पानी पिलाता था। अपने द्वारा किए गए पापों को धोने और शुद्ध करने में लगा हुआ था। इसी तरह एक दिन की बात है, वहां से गुजरते हुए एक साधु महाराज उसकी कुटिया पर आ गए। उन साधु महाराज ने तंबाकू पीने के लिए ठग प्रसाद से आग मांगी। ठग प्रसाद ने साधु महाराज को आग के साथ साथ बहुत बढ़िया किस्म का तंबाकू भी दिया। उसका आदर सत्कार देखकर साधु बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देकर उसकी कुटिया में रात गुजारने की विनती की। ठग प्रसाद ने साधु महाराज की प्रार्थना मान ली और अपनी कुटिया में एक रात के लिए रुका लिया और इसके साथ उन्हें भोजन आदि भी करवाया। रात के समय जब साधु महाराज सोने के लिए चले तो उन्होंने अपने बालों के जूड़े में से एक पुड़िया निकाली और उसे वहीं बिस्तर के नीचे रख लिया। ठग प्रसाद बड़े गौर से ये सब देख रहा था। जब साधु महाराज गहरी नींद में सो गए तो तब ठग प्रसाद ने साधु महाराज की पुड़िया को निकाला और खोलकर देखा। पुड़िया को देखकर ठग प्रसाद की आंखों में चमक बढ़ गई। उस पुड़िया में सोने की 20 मोहरें थीं। उन मोहरों को देखकर ठग प्रसाद कुछ देर तक सोच विचार करता रहा, फिर उसने वो पुड़िया उसी स्थान पर रख दी और आराम से सो गया। सुबह सवेरे साधु महाराज जब जागे तो उन्होंने पुड़िया को निकाला, उसे खोलकर देखा तथा इत्मीनान से अपनी जटाओं के जूड़े में बांध लिया। इसी बीच ठग प्रसाद ने साधु महाराज के लिए तंबाकू पीने का प्रबंध कर दिया। साधु महाराज ने ठग प्रसाद से तंबाकू लेकर पहले उसे पिया और उसके बाद उसे धन्यवाद देकर चलने लगे। ठग प्रसाद ने साधु महाराज के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और साधु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरी तरह से संतुष्ट होकर साधु महाराज वहां से चलने लगे। ठग प्रसाद ने भी उन्हें विदा कर दिया। जब साधु महाराज कुटिया से थोड़ी दूर पहुंच गए तो ठग प्रसाद ने बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाइयों, इस पाखंडी साधु को पकड़ो, ये मुझे लूटकर जा रहा है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे सभी लोगों ने उस साधु महाराज को पकड़ लिया। साधु महाराज कुछ भी समझ नहीं पाए। जब ठग प्रसाद उसके पास आया तो वह बोला, कहो बच्चा, क्या हुआ? अरे बच्चे के बाप, ये पूछ क्या नहीं हुआ? अगर मुझे पता होता कि तू इतना पाखंडी है तो मैं तुझे अपने पास ठहराता ही क्यों? गुस्से से कांपते हुए ठग प्रसाद ने कहा, कुछ समय पहले पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी बदल जाएगा, साधु महाराज ने ये बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वह आश्चर्य से ठग प्रसाद को देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। साधु महाराज को अपनी ओर इस तरह देखते हुए ठग प्रसाद बोला, अरे पापी दुष्ट, अब तो निकाल दे उस पाप की पूंजी को, कहाँ छिपाकर रख दी? बच्चा, मेरी समझ में तेरी बात बिल्कुल नहीं आ रही है। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। उसी प्रकार हैरान परेशान हुए साधु महाराज ने पूछा, ठीक है, वही करूँगा। अब तो कोई मार्ग दिखाई ही नहीं देता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लोगों, इसकी तलाशी लो। ठग प्रसाद ने लोगों से कहा। वहाँ
खड़े सभी लोगों ने साधु महाराज को पकड़ लिया और वहां तलाशी लेने की बात होने लगी। ठग प्रसाद ने तलाशी लेने का नाटक करते हुए साधु की धोती से देखना शुरू करके ही जटाओं में बंदी पुड़िया को निकाल लिया। लोगों को उस पुड़िया को दिखाते हुए बोला, देखो तो सही, पापी ने कहाँ पर छुपा रखी थी। ये तो अच्छा हुआ जो मुझे जल्दी पता चल गया, नहीं तो साधु महाराज का क्या मालूम कहाँ पहुँच जाता, तब तो मैं लुट ही जाता। हे भगवान, तूने मुझे बाल बाल बचा लिया। लोगों ने साधु महाराज को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह से सभी लोगों को भरोसा था कि साधु महाराज ही यकीनन चोर हैं। इसलिए वे साधु को भी बुरी बुरी गालियां बक रहे थे और तरह तरह की बातें सुनाते हुए कुछ देर बाद अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। मोहरों की पुड़िया लेकर ठग प्रसाद अपनी कुटिया के अंदर चला गया था और उसने अंदर जाकर वह पुड़िया छिपाकर रख दी। थोड़ी देर बाद ही वह बाहर आ गया और साधु महाराज का बड़े उत्साह व सच्चे दिल से इस तरह आदर सत्कार करने लगा जैसे कुछ न हुआ हो। उसने साधु महाराज को तंबाकू पीने के लिए चिलम भरकर दी और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगा। ठग प्रसाद के अचानक बदले हुए इस अनोखे व्यवहार को देखकर साधु महाराज दंग रह गए। साधु महाराज ने उससे कहा, ठग प्रसाद, मैं सारी रात तेरी कुटिया में सोया, अगर तू चाहता तो मेरी मोहरों की पुड़िया को ऐसे ही ले सकता था। इतने आडंबर की क्या जरूरत थी? अगर तू ऐसा करता तो मैं अपमान से भी बचा रहता और तेरा काम भी हो जाता। मगर पता नहीं तेरे दिल में क्या है जो तूने ऐसा किया। लेकिन तब मैं चोर कहलाता और मुझे चोरी से बड़ी नफरत है। वो हंसकर बोला, तो क्या अब तूने साहूकारी से पुड़िया ली है? ये तो वही बात हुई, चोरी और सीना जोरी। इसे भी तो चोरी का ही रूप कहा जाएगा। उन्होंने कहा, क्या कहा साधु महाराज, मैं चोर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की। मेरा काम ठगी करना है। मैं अपने पेशे में पूरी ईमानदारी बरतता हूँ। अब अगर मुझे आगे से चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। ठग प्रसाद गुस्से से कांप रहा था। बस मैं तो तुझसे यही बात पूछने आया था, अब मैं चलता हूँ, जय शिवशंकर। इतना कहकर साधु महाराज चले गए। वह साधु महाराज पूरे रास्ते भर उस ठग के विषय में और उसकी ईमानदारी के विषय में ही सोचते जा रहे थे और इधर ठग प्रसाद अपनी कुटिया में बैठा हुआ उस विचित्र साधु महाराज के विषय में सोच रहा था। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि साधु, ठग और स्थानीय लोगों में से अधिक दोष किसका था। दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।